चाय डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं मुदगर के बारे में। मुदगर भारतीय संस्कृति में एक पारंपरिक फिटनेस का उपकरण है जो भारी सिर और लंबे हैंडल के साथ गदा जैसा दिखने वाला एक उपकरण है और उपयोग किया जाता है ताकत और मसल की कंडीशनिंग को बढ़ाने के लिए। वैसे तो मार्केट में आपको एक्वा योगा, क्रॉसफिट से लेके भांगड़ा और पिलाटे तक बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी भारतीय ट्रेडिशन और कल्चर को मेंटेन करे हुए हैं जहां तक कि फिटनेस का सवाल है। मुदगर ऐसा ही एक उपकरण है जिसे साउथ में करलाकट्टई के नाम से भी जाना जाता है। करलाकट्टई को ईस्टर्न इंडिया में मुगुर के नाम से जानते हैं और ये एक लकड़ी का बना हुआ क्लब है या गदा है जो अलग अलग वेट का और शेप का हो सकता है। इसका उपयोग कंधों की ताकत को बढ़ाने के लिए और बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ऐसे मुदगर को इस्तेमाल करने की परंपरा काफी पौराणिक है और हमारे इतिहास में भी इसके काफी विवरण मिलते हैं। ऐतिहासिक रूप से मुदगर का उपयोग योद्धाओं द्वारा युद्ध प्रशिक्षण के दौरान किया जाता था और उसका चित्रण प्राचीन मूर्तियों और ग्रंथों में मिलता है। मुदगर भगवान हनुमान जैसे देवताओं से भी जुड़ा है जो शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं और इसके महत्व पर और उसके अधिक इस्तेमाल पर उन्होंने हमेशा ही बल दिया है। क्लब या गदा के यूज के प्रमाण एशिया की काफी कंट्रीज में पाए गए हैं, जिसमें से ईरान एक देश है जहां पे क्लब को मील के नाम से जाना जाता है। मुदगर के बारे में और जानते हैं अंजित सुहाग के थ्रू हमारे इस एपिसोड में। Hello and welcome in this fresh episode of Chai Daily Podcast with me, Anna Singh, where we meet everyday legends and changemakers of India and understand life from their perspective, but of course with a cup of chai. हमें बताइए अंजित, हमारे दर्शकों को कि मुदगर का यूजेज कब और कैसे शुरू हुआ, उसका कल्चरली क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो मुदगर को लेके एक मिथ है कि इट बिलोंग्स टू इंडिया, क्योंकि हम इंडियंस को आदत है कि हर चीज़ हमें लगता है कि हमारे ही कल्चर से आती है जी। जबकि मुदगर बस एक नाम है, एक इक्विपमेंट है। हकीकत में इसकी एग्जिस्टेंस योगा से भी पहले की है। जब से मैनकाइंड इस धरती पे एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन बीइंग इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, तब से दिस काइंड ऑफ थिंग एग्जिस्ट। हाँ, उसका नाम अलग रहा होगा, शेप अलग रहा होगा और उसका यूज अलग रहा होगा। तो लेकिन जब से इंसान इस धरती पे रहे हैं तो शुरू से ही इंसान जो है कबीलों में रहता आया है। आज भी हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल बीइंग। तो हमेशा से हम कबीलों में रहते आए हैं और कबीलों के बीच में लड़ाई होना, युद्ध होना इज़ वेरी कॉमन थिंग सिंस द स्टार्टिंग, क्योंकि पानी, फूड एंड द अदर रिक्वायरमेंट्स की वजह से हमारे बीच में, कबीलों के बीच में युद्ध होता आया है। जब मैनकाइंड वाज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इन द स्टार्टिंग, तो उस समय पे मेटल्स वगैरह नहीं होते थे। मेटल्स की डिस्कवरी हैपन्स इन द लेटर। लेकिन शुरू से जो इस धरती पे है, जब से इंसान इस धरती पे है, दैट इज द ट्री, वुड, लकड़ी हमेशा से ही इस धरती पे रहे। दैट इज द सेम थिंग जो इंसान के साथ साथ लकड़ी भी शुरू से ही है। तो जब भी उस कबीलों के बीच में युद्ध होता था तो दे यूज टू यूज सम वुडन थिंग, कि लकड़ी उठा ली एंड यूज दिस दैट एज ए वेपन। उसके आगे पत्थर बांध दिया, उसके आगे उसको आगे से कुछ पन्ना कर दिया, शार्प कर दिया, और दे यूज टू यूज दिस टूल्स एज ए वेपन। एक तरह से जब कबीलों के बीच में लड़ाई होती थी। फिर उसके बाद जब समय आगे आया, थोड़ा इंसान को और पता चला, जब पहिए बने और मेटल्स की डिस्कवरी हुई, तो जो वॉर है, वो लड़ाई होती थी कबीलों के बीच में, वो लकड़ी के बजाय वो मेटल के चीज़ों से होने लगी, जैसे स्वॉर्ड, स्पेयर एंड अदर थिंग्स। फिर उसके बाद जो है वो जो लकड़ी के इक्विपमेंट थे उनका इतना यूज़ नहीं रहा लड़ाई के समय। हाँ, डेफिनेटली स्पेयर में हम आगे मेटल बांधते हैं लेकिन लकड़ी का डंडा होता है, बट इट वाज नॉट ए कंटिन्यू यूज ऑफ द वुडन वेपन इन द फाइट। लेकिन उनको जब वो यूज करते थे लकड़ी का सामान, लकड़ी का मुदगर बोलो या उस समय जो भी उसको बोलते थे, तो दे यूज टू नोटिस कि इट दिस गिव देम मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर और मोबिलिटी इन देयर बॉडी। तो दे स्टार्टेड यूजिंग दोज इक्विपमेंट एज ए फिजिकल ट्रेनिंग फॉर द फाइट। वो
जब स्वॉर्ड के जो अटैक होते थे तो दे स्टार्टेड यूजिंग दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, उसको मुदगर बोलो या गदा बोलो, दे Right. यूज टू यूज प्रैक्टिस विद दैट इक्विपमेंट एज ए स्वॉर्ड। कि जब फिजिकल फाइट होती थी तो स्वॉर्ड को 1000 बार कई कई घंटों तक यूज चलता था, तो दे यूज टू ट्रेन देयर बॉडी एंड शोल्डर स्पेशली टू अटैक विद द स्वॉर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फिर इंसान और आगे बढ़ा और वेपन्स फिर से चेंज हुए, फिर आगे पिस्टल वेपन द टैंक एंड द गन्स वगैरह, और फिर वो तलवार और स्पेयर का कोई भालों का कोई यूज नहीं रहा। जी। देन इट बिकेम ए स्पोर्ट कल्चर। उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आया स्पोर्ट कल्चर कि हम ज़्यादा एक तरह से सिविलाइज हो गए और एक अच्छे से थोड़ा सा एजुकेशन आई और वेपन भी चेंज हो गए, हमारे अंदर स्पोर्ट्स कल्चर भी आ गया सोसाइटीज़ के अंदर, एंड वी स्टार्टेड लिविंग लाइक ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो एट दैट टाइम दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट मुदगर, पर्शियन मील, गदा started people started using in the sports। उसका बेस्ट एग्जांपल है रेसलिंग। रेसलिंग में आज के दिन भी इंडियन अखाड़ों में वो इक्विपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली उनके बहुत हैवी होते हैं बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल वंस, और उनको पूरा Right. इंसान उठा के पटकने की वो नीड होती है, तो दे यूज द क्वाइट हैवी वन। तो then they started using this equipment in the sports culture to train themselves according to their sport। Right. फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और उसके बाद समय आया वर्ल्ड वॉर टू का, एंड वर्ल्ड वॉर टू जीता गया अमेरिका के द्वारा, और जो भी वर्ल्ड वॉर टू जीता स्पेशली द यूएसए बिकेम द सुपर पावर, और फिर जो भी यूएसए करता वही पूरी दुनिया का एक कल्चर बन जाता। एंड उसी समय पे कल्चर आया आर्नोल्ड का, द बॉडी बिल्डर। एंड उस समय पे द बॉडी बिल्डिंग गॉट सो पॉपुलर दैट जिम ने की मार्केटिंग इतनी बढ़िया हुई 90s का दशक था ये, बहुत Right, ज़्यादा। राइट। तो जिम की मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हुई और इतनी अच्छे से हुई कि आज के दिन पूरी दुनिया में कॉमन चीज़ है वो है जिम। किसी भी इंसान के दिमाग में यदि कुछ आए कि मुझे फिट होना है तो पहले आएगा कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा, और हर 100 मीटर बाद या 200 मीटर बाद एक जिम होना कंपलसरी है, और सभी जिमों में लोग जाते भी हैं। तो जिम बिकेम द मोस्ट कॉमन थिंग इन द वर्ल्ड। right. और उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल इक्विपमेंट थे जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, वो धीरे 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 वेनिस होती गई क्योंकि उसकी किसी ने मार्केटिंग नहीं की, किसी ने उसको प्रमोट नहीं किया बाहर निकल के, और कोई उसका कोई ऐसे आर्नोल्ड जैसे नाम था, आर्नोल्ड की वजह से जिम कल्चर पॉपुलर हुआ, ऐसा कोई नाम कभी बाहर आ ही नहीं पाया उस प्रैक्टिस में। तो डेट्स वाई दिस गॉट अ लिटिल बिट वेनिस्ड। और इसी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट में एक छोटा इक्विपमेंट है इंडियन क्लब्स। तो इंडियन क्लब्स वाज वेरी पॉपुलर एट वन टाइम कि इट वाज ए पार्ट ऑफ ओलंपिक्स एज वेल इन 1904 एंड 1932। अच्छा। लेकिन उसका वो ओलंपिक से क्यों हटा मुझे भी पर्सनली अभी तक पता नहीं चला है, एंड आई आल्सो वांट टू नो कि ये क्यों हुआ था। मुझे लगता है कि इतना पॉपुलर नहीं थी वो चीज़ें और इतना अट्रैक्शन नहीं मिला उसकी तरफ, तो इसलिए उसको हटा दिया गया होगा। करेक्ट। बट आई थिंक हमारी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हनुमान जी गदा यूज़ करते हैं, वो भी एक मुदगर है, एक टाइप ऑफ मुदगर है, Right. है ना। उसके वेट शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं वैरायटी के हिसाब से, Right. कैटेगरी के हिसाब से। तो हमारे कल्चर में तो बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, मतलब हमारे अगर भगवान ही यूज़ करते हैं तो हमारे कल्चर का पार्ट होना चाहिए। आपको नहीं लगता है? आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया का नहीं है, बट हनुमान जी तो यूज़ करते हैं। इंडिया का स्पेसिफिकली नहीं है, मैंने बोला कि इंडिया से स्पेसिफिकली नहीं है, इट्स ए वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में इंडिया भी आता है और हर जगह पे, क्योंकि पुराने समय में ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, हम इस कोने में बैठे हैं इंडिया के, और रसिया में या दूसरी जगह पे दुनिया में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता था। Correct, हर हाँ, जगह right. पे अलग भाषा बोली जाती थी, हर जगह पे अलग चीज़ें यूज़ की जाती थी, लेकिन यदि आप देखोगे तो हर जगह पे इंसान की नीड्स सेम ही थी।
और बेसिक चीज़ें सारी सेम ही थी। वहाँ पे भी फाइट होती थी, यहाँ पे भी फाइट होती थी। तो जिसके दिमाग में जैसा आइडिया आया, जैसा विचार आया, तो वैसा उन्होंने उसका नाम रखा। जैसे हमने गदा का नाम रखा, रसिया में ऐसा है कुछ पर्टिकुलर यूज किया जाता है, उसको बुलावा बोला जाता है। बस वो बुलावा। पत्थर, बस वो लॉन्ग हैंडल और उसके नीचे पत्थर बांध देते थे या फिर थोड़ा गदा टाइप की शेप देते थे। अच्छा। तो वहाँ पे अलग नाम, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग थी तो डेफिनेटली नाम भी अलग बिल्कुल। होगा। तो हर जगह पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। इंडिया में भी एग्जिस्ट करती थी, पर्सिया में भी एग्जिस्ट करती थी, ईरान में अभी भी एग्जिस्ट करती है, पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो हर जगह पे ऐसी चीज़ें यूज़ होती थी, बस उनको अलग नाम था और अलग तरह की शेप थी उसकी बस। आपने मुदगर ही क्यों चुना? इससे पहले, मुदगर में आने से पहले, आई यूज टू टीच योगा। एंड योगा में आई यूज टू गिव द सर्विस बोले तो आई यूज टू टीच इंस्टेड ऑफ सेल समथिंग, एक फिजिकल प्रोडक्ट जैसे योगा मैट या योगा ब्लॉक्स बेचने के बजाय मेरा मेन काम था कि आई यूज टू टीच। तो व्हेन आई यूज टू टीच, तो उसमें 2-3 साल बाद मुझे समझ में आया कि आई रियली वांट टू कम इनटू द प्रोडक्ट बिजनेस आल्सो, इन समथिंग कि प्रोडक्ट में कुछ करना है मुझे। और योगा में मुझे ऐसा लगता था कि योगा जो कल्चर है वो काफ़ी सही था, लेकिन अभी जो योगा की जो कम्युनिटीज हो गई है, दे आर क्वाइट टॉक्सिक एंड देयर आर सो मैनी रूल्स आई फाउंड इन योगा कि ऐसा नहीं कर सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते, ये हाँ डेफिनेटली योगा सूत्रा जो पतंजलि है, यमा नियमा है योगा के, उसमें पर्टिकुलर रूल लिखे गए हैं। लेकिन वो जो किताबें लिखी गई थी, मुझे लगता है वो हजारों साल पहले लिखी गई थी और वो पर्टिकुलर स्पेशली योगीज के लिए लिखी गई थी। तो मुझे लगता था कि हमें इवॉल्व होना चाहिए, बिकॉज इवोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग दैट कैन हैपन। तो Right. उसके अकॉर्डिंग यदि हजारों साल पहले जो किताब लिखी गई उसके अकॉर्डिंग यदि अब हम चलने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। तो आई डिड नॉट लाइक द communities of yoga are very strict on the rules of about the yoga and about many things, so I wanted to do something and मुझे कुछ ऐसा भी अंदर से लगता था, आई वांट टू डू समथिंग मोर मैनली थिंग। एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड फॉलोइंग सम अकाउंट ऑन द सोशल मीडिया विच यूज्ड टू बी द मुदगर, गदा और अदर दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट प्रैक्टिस। और उनको देख के थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगा था मुझे कि दिस लुक्स अ लिटिल बिट मोर मैनली, लाइक मोर ट्रेडिशनल एंड जी। ऑल, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल्सो फ्रॉम अ गाय फ्रॉम केरला। एंड उससे सीखने के बाद मुझे लगा कि यार मतलब दिस लुक्स मोर टफ, मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि कर लेंगे, योगा करते आए, बट इट वाज एक्चुअली वेरी टफ इन द स्टार्टिंग एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि दिस इज समथिंग रियल मेड बाय वुडन एंड ऑल। फिर उसके बाद क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफ योगा, तो टीचिंग में थोड़ा हाथ साफ था मेरा, आई was able to explain the things very clearly. तो आई थॉट कि आई वांट टू ट्राई द मार्केट ऑफ मुदगर ऑल्सो, कि इसमें कोई स्कोप है भी या नहीं। तो एट फर्स्ट आई स्टार्टेड टीचिंग इट टू सी द डेप्थ ऑफ द मार्केट, कि लोग हकीकत में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं या फिर कि कुछ क्या लगा आपको, ले दम रहे नहीं है। हैं इंटरेस्ट? वैन जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया, जी। क्योंकि थोड़े बहुत फॉलोअर थे योगा की वजह से मेरे सोशल मीडिया पे, तो दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। एंड आई फाउंड 3 से 4 महीने में ही कि लोगों को मजा आ रहा है इसमें, दे वांट टू डू तो इट। आपने सिखाना शुरू कर लिया था ऑनलाइन तो क्लासेस मैंने में? ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है, ना जाने चाहे कितनी ही शानदार चीज़ हो, आज के दिन जो है ह्यूमन का जो स्पैन ऑफ टाइम है वो बहुत ही वीक हो गया है। मतलब उसको नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। यदि आप आज योगा कर रहे हो, योगा चाहे कितना ही आपको हेल्पफुल हो, लेकिन 3-4 साल बाद लगेगा कि कुछ नया ट्राई बोर हो करते गए, हैं। कुछ और ट्राई करते हैं। तो दे वांटेड टू ट्राई न्यू थिंग एंड दिस इज द बेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। आज योगा की मार्केट थोड़ी सी वो हो चुकी है कि सैचुरेटेड हो चुकी है, और अब लोगों को कुछ नया चाहिए, नया ट्राई नया करना कुछ है। नया ट्राई करना है। तो मुदगर उनको लगा कि दिस इज द गुड थिंग टू ट्राई। तो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो, जो मैं मानता हूँ मार्केट की, कि
इंसान जो है हर बार कुछ नया नया क्रैक ट्राई करता करना रहेगा चाहता है। करता रहेगा करता रहेगा। तो जो लोग जैसे जिम करते हैं वो लोग भी वेट उठाते हैं, हालांकि इसमें भी वेट ट्रेनिंग ही है, बट मैं जानना चाहूँगी और इनफैक्ट दर्शक जानना चाहेंगे कि जो जिम करते हैं, जिम में वेट ट्रेनिंग जो करते हैं उससे और मुदगर ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, मतलब फंक्शनैलिटी में क्या फ़र्क है और उसका बॉडी पे इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है? जिम में और मुदगर में दोनों में बेसिकली पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मुदगर जो है खिलाफ नहीं है जिम के, कि मुदगर प्रैक्टिस या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इज नॉट अगेंस्ट द जिम और ऑल दिस लाइक वेट लिफ्टिंग थिंग्स, क्योंकि दोनों के ही पर्पस अलग है। यदि किसी को जिम मसल चाहिए तो जिम इज द गुड थिंग, यदि किसी को मोबिलिटी विद स्ट्रेंथ चाहिए तो मुदगर प्रैक्टिस इज द गुड थिंग। जिम में क्या होता है ज़्यादातर कि वी डू द 2D मूवमेंट, 2D मूवमेंट बोले तो अप डाउन। यदि हम बाइसेप्स के करते हैं तो वी आर बेसिकली ट्रेनिंग आवर बाइसेप्स ओनली, वी आर नॉट यूजिंग आवर द joints and we are training only our muscles. मसल यदि पार्ट। हम शोल्डर भी ट्रेन करते हैं तो वी डू अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एंड चेस्ट का भी हम करते हैं तो पुश वी डू द पुश 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 वी डू। बट इन मुदगर प्रैक्टिस व्हाट हैपन कि वेट हम इसमें भी उठा रहे हैं, बट इन दिस वी डू द 3D मूवमेंट कि लेफ्ट राइट की तरफ गया फिर लेफ्ट की तरफ आया। तो इन दिस our muscles are working less, definitely they are working, but our joints are working more, and then we come back and then we 360 go back. डिग्री So it's मूवमेंट। like 3D movement we do, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ तो मिली यदि ऑब्वियसली यदि हम वेट उठा रहे तो स्ट्रेंथ तो आएगी ही, लेकिन उसके साथ साथ वी गेट द फ्री मूवमेंट ऑफ आवर जॉइंट्स ऑल्सो, ऑफ आवर वी गेट द मोबिलिटी ऑल्सो। यदि जिम के साथ ये कोई भी जिम कर रहा है, डेफिनेटली द young boys and the man also wants to look the good muscular and all, and nowadays the girls are also going to gym Yeah. and there are unisex gyms nowadays, so girls also wants to look good and a little bit like less fat, body fat and all. If they just add 10 minutes only of mudgar practice also with their gym, so they will feel much better if in comparison of यदि वो खाली जिम कर रहे हैं तो Right. उनके मसल्स तो बनी रहे हैं क्योंकि वो जिम जा रहे हैं, उसके साथ साथ दे विल फील अ लिटिल बिट फ्रीडम इन देयर जॉइंट्स एज वेल, एंड जॉइंट्स हेल्थ इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात हमें खैर ना समझ में आए यदि मैं यंग हूँ और कोई यंग है तो वो उनको ना समझ में आए, लेकिन जब इंसान की उम्र 40 या 45 से ऊपर होती है जी। देन दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जॉइंट्स कितने इम्पोर्टेंट है, Important जॉइंट्स है। की हेल्थ कितने इम्पोर्टेंट है, द बैक पेन, द शोल्डर स्टिफनेस, द नेक स्टिफनेस, एंड नाउअडेज नियरली एवरीवन इज वॉकिंग लाइक दिस। या तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। yeah, so definitely, but with the Mudgar, even when I used to teach in the starting, तो कुछ लड़कियां फीमेल जो फीमेल मॉडल थी उनका काम ही मॉडलिंग था, जी। तो दे वर माय स्टूडेंट्स। और when they started doing Mudgar after 3 months, they started getting more work because of their posture only, because they are like in soul, जैसे ये मैंने काफी मुदगर में important बोला, बात है। जैसे मैंने मुदगर में बोला कि वी वर्क ऑन द जॉइंट्स पे ज़्यादा हेल्प होता है एंड पोस्चर गेट्स करेक्ट, तो देयर पोस्चर गेट सो करेक्ट विद देयर वॉकिंग, देयर स्टाइल ऑफ लाइक रैम्प वॉक एंड अदर थिंग्स गोट सो गुड कि दे स्टार्टेड गेटिंग मोर वर्क इन देयर मॉडलिंग वर्क। तो दिस इज द वे। ये काफ़ी खास बात है। तो मुदगर के लिए मतलब कुछ एक एज वगैरह का कुछ रिस्ट्रिक्शन है या आपको लगता है कि कोई भी किसी भी एज का फॉलो कर सकता है? जैसे जिम का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि एक 5 साल का बच्चा भी है और एक 80 साल का भी इंसान जाता है तो जिम में कोई भी जा सकता है वो, क्योंकि बस उसमें क्या होगा कि बच्चे को 1 केजी का या आधा केजी का डंबल दे दिया जाएगा, कोई यंग है वो थोड़ा और हैवी उठा सकता है, वो कोई ओल्ड एज है वो थोड़ा हल्का उठाएगा, और तीनों के लिए थोड़ी एक्सरसाइज भी डिफरेंट होगी क्योंकि पर्पस अलग अलग होगा सबका। तो सेम मुदगर में है, तो देर इज नो एज, इट विल बी जस्ट वेट कि कोई जैसे पर्सनली आई रिकमेंड यदि इफ समवन इज विमन दे शुड स्टार्ट विद 3 kg, इफ समवन इज मैन दे शुड स्टार्ट विद अराउंड 5 kg। अच्छा अच्छा, इसमें प्रोग्रेशन से करते हैं, मतलब Right. वेट वाइज प्रोग्रेशन
वेट वाइज प्रोग्रेशन से करते हैं कि एज के हिसाब से यू कैन चूज द वेट एंड द Yeah. मूवमेंट आल्सो कि इफ समवन इज यंग एंड गुड दे कैन ट्राई सम डिफिकल्ट मूवमेंट आल्सो क्योंकि दे हैव लेस चांसेस ऑफ इंजरी लेकिन ओल्ड एज में थोड़े हाई चांसेस होते हैं तो दे डू ओनली बेसिक्स तो और लेकिन मैं पर्सनली प्रोग्रेशन सजेस्ट नहीं करता कि अच्छा। यदि मैं 5 kg से कर रहा हूँ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 kg से ही करते रहो क्योंकि इसका पर्पस जो है इट्स नॉट टू like become so muscular the purpose of it is the mobility Correct. 5 kg का मुद्गर लिया keep doing with the 5 kg just learn the different kind of movement जिससे कि your joints opens up in a different ways and instead of increasing the weight you should try to learn the different kind of equipment जैसे मुद्गर कुछ महीने बाद you can try the गदा कुछ Right. महीने बाद you can try the Indian clubs वैरायटी चेंज करना चाहिए हमें। वैरायटी चेंज करो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वेट वेट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग रोल है ऑन द Right. जॉइंट्स एंड मसल्स तो वो जो ग्रोथ होगी या इवोल्यूशन होगा मसल्स का विल बी मच होलिस्टिक इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वेट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एथलीट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं मुझकर एथलीट्स यूज करते हैं एक्चुअली मैं जिस इंसान से मैंने सीखा था केरला में नितिन जराजा तो ही वाज टेलिंग मी वन थिंग कि ही इज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट ऑन द क्रिकेटर्स ऑफ हिज स्टेट केरला जो कि पॉसिबली आईपीएल भी खेलेंगे खैर मुझे उनका नाम अच्छा। नहीं पता है अच्छा अच्छा तो ही वाज मैं नाम पूछने ही वाली थी आपसे। उन 2-3 दोस्त थे उनके ही तो उनके साथ ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट दे वर बैट्समैन कि वो उनको वो मुद्गर सिखा रहा था टू सी कि क्या चेंजमेंट आता है इन देयर द बैटिंग और शॉट्स और लाइक व्हाट इम्प्रूवमेंट दे गेट इन देयर जॉइंट्स एंड मोबिलिटी कि उससे उनकी बैटिंग तो ही वाज डूइंग द दिस एक्सपेरिमेंट उनको सिखा के एंड लाइक उसकी कोई डिटेल नहीं है कि बुक में उन्होंने वो किया हो लेकिन ही यूज्ड टू टेल मी जब मैं उनसे सीखता था कि दे आर गेटिंग बेटर इन देयर क्रिकेट Batting बैटिंग skills. और बैटिंग स्किल्स क्योंकि उनके जॉइंट्स आर मोर ओपनिंग अप क्योंकि बैट होता है अराउंड आई थिंक बिलो 1 kg मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन मुदगर जो होता है अराउंड 5 kg तो दे स्विंग तो मुदगर भी स्विंग होता है एंड बैट भी वी हैव टू स्विंग तो they feel like bat is very light and their joints gets more open up so they are able to hit the shots in a much better way तो उसके कोई प्रॉपर वो नहीं है मेरे पास प्रूफ कि ऐसा हुआ नहीं हुआ दिस इज आई एम टेलिंग कि जो बस हम बात करते थे एंड उसके साथ साथ केरला में एक और एकेडमी है टेनिस की तो वहाँ के जो कोच है उन्होंने हमसे अराउंड 25-30 मुदगर का ऑर्डर दिया था एंड ही स्टार्टेड टीचिंग द मुदगर स्विंग टू हिज स्टूडेंट्स की 1 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस है तो 10 मिनट के लिए वी विल डू द मुदगर प्रैक्टिस मुदगर आल्सो एंड practice. वी गॉट रियली गुड रिव्यूज की ही हैज लाइक डन उनके जो प्लेयर है या स्टूडेंट है दे आर गेटिंग गुड इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है कि कल को हमारे पास अच्छे पैसे हो बिजनेस अच्छा करे और हो सके जी. कि हम एक्चुअली में कोई एक्सपेरिमेंट कर सके विद डॉक्टर्स और विद द साइंस टीम की 3 महीने तक किसी टेनिस प्लेयर को लिया जाए और व्हाट इम्प्रूवमेंट दे गेट तो प्रॉपर क्योंकि हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ जब तक कोई डॉक्यूमेंटेड या research ना हो। रिसर्च प्रॉपर ना हो और उसके लिए काफ़ी पैसे लगते हैं और वो लगते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में पैसे हो तो हम भी ऐसा करें कि एक डॉक्यूमेंटेड हो कि कुछ जो भी हम बात करें मुदगर के बेनिफिट्स की इन द एथलीट्स लाइक क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस जो भी स्पोर्ट्स जिनमें स्विंग होता है करेक्ट उन स्पोर्ट्स में व्हाट बेनिफिट दे कैन गेट विद द मुदगर प्रैक्टिस यदि उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है तो डेट विल बी रियली गुड तो कोई चैलेंज आपको ऐसे फील होता है कि अडॉप्ट करने में बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ फॉलोइंग फिटनेस तो कुछ चैलेंज आपको ऐसा लगता है लोगों के अडॉप्शन में या उनकी ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट विद दिस और पीपल आर वेरी ओपन टू अडॉप्ट इसमें मैं बोलूँगा कि मार्केट साइज अभी भी बहुत छोटा छोटा है है। और उनको लगता है कि एकदम नई चीज़ें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन एक बार जिसने एक्सेप्ट कर ली दे टेल देयर फ्रेंड्स तो दिस बिजनेस और दिस प्रैक्टिस इज मोर अबाउट वर्ड ऑफ माउथ इफ यू स्टार्ट डूइंग इट
एंड यू गेट रियली गुड बेनिफिट। और सिर्फ खरीद के रख नहीं दिया, कुछ हकीकत में 2-3 महीने तक प्रैक्टिस की, देन यू आर द प्रमोटर ऑफ दिस प्रैक्टिस की। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मॉडल्स के बारे में मैंने बताया, तो दे टेल अदर्स कि वी आर गेटिंग मोर वर्क बिकॉज ऑफ आवर गुड पोस्चर एंड वी गॉट दिस बिकॉज ऑफ द मुदगर प्रैक्टिस। तो मार्केट साइज अभी छोटा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शुरू किए भी 1.5 ही साल हुआ है, और बहुत कम समय हुआ है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट साइज डेफिनेटली बढ़ेगा और पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। और उसके साथ साथ देखा जाए तो मुझे पर्सनली क्या लगता है, जब 2014 में जहाँ पे योगा एग्जिस्ट करता था कि इतना सब लोग नहीं जानते थे योगा को, कोई कोई प्रैक्टिस करता था, और 10 साल बाद जब योग हर कोई योगा के बारे में जानता, और Right. कोई प्रैक्टिस करता हो ना करता हो, हर घर में योगा मैट जरूर रखा है। बिल्कुल। तो इन द सेम वे मुझे लगता है कि टिल 2035 मुदगर प्रैक्टिस कोई करे ना करे, बट दे विल हैव ए मुदगर इन देयर In हाउस their house. डेफिनेटली। आई थिंक ये आपने काफ़ी अच्छे से प्रिएम्प्ट कर लिया, एंड दैट इज़ हाउ यू हैव स्टैब्लिश्ड मुदगर क्लब ऑलरेडी, विच इज़ अ पाइनियर आई थिंक। मैंने तो नाम और किसी भी कंपनी का नहीं सुना है जो मुदगर सेल कर रहे हों इन सच वैरायटीज़। आपका जो मुदगर क्लब है उसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं, तो थोड़ा सा बताइए क्लब के बारे में। इसमें जो हमारी स्ट्रेंथ है मुदगर क्लब की, जी। वो मेन जो स्ट्रेंथ है कि वी मैन्युफैक्चर आवर सेल्स, कि हमारी एक छोटी सी वर्कशॉप है और उसमें हम खुद ही बनाते हैं। तो ये हमें फ्रीडम देती है टू मेंटेन द क्वालिटी Quality. सेफ एंड उसके बारे में रिसर्च करके उस एंड तक पहुंचने में। जबकि हाँ डेफिनेटली बाकी लोग भी है जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें कमी नज़र आती है कि दे जस्ट मेक, कि किसी भी लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको गोल कर दिया एंड बस हमने बना दिया। हाँ, क्योंकि डेफिनेटली हर किसी का पर्पस अलग अलग होता है, कि हम पानी की बोतल भी मार्केट में लेने जाते हैं तो कम क्वालिटी की भी मिलेगी एंड हाईएस्ट क्वालिटी की भी मिलेगी। तो वो हर तरह की कंपनी का होना भी मार्केट में ज़रूरी है। Right. क्योंकि हमारे इंडिया में हर तरह के इंसान रहते हैं जिनका बजट कम है, मीडियम है और हाई भी है। तो बिल्कुल। हर तरह के इंसान की डिमांड पूरी करने के लिए हर तरह की कंपनी मार्केट में होनी चाहिए। हमारा बस प्लस पॉइंट ये है कि हम खुद उसको बनाते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, लकड़ी खरीदने से लेके उसकी एंड पॉइंट पॉलिशिंग तक एंड पैकेजिंग तक, दिस इज हाउ वी डू आवर सेल्स ओनली। तो उससे हमारे हाथ में फ्रीडम आते हैं, वी कैन मेक ए रियली हाई क्वालिटी इन द करेक्ट शेप विच लास्ट लॉन्ग मोर देन 50 years 100 years। क्योंकि दिस इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जी। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, तो ट्रेडिशन लंबे समय तक ही घर में रखा रहे और तो वो प्रैक्टिस होता रहे। आज मेरे फादर यूज़ कर रहे हैं, कल को मैं यूज़ करूँ, कल को मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, कल के उनके बच्चे के बच्चे यूज़ कर पाए सेम मुदगर को, इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू New वन one. एवरी टाइम। तो इसमें एक तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन इंडिया में ऐसा है, लेकिन शायद ही लोगों को लगता होगा कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, एक बंदा है बर्लिन का, एक बंदा है स्वीडन का एंड एक नीदरलैंड का बंदा है फ्लोइंग डचमैन, वो लोग जो है दे आर मोर एक्टिव इन दिस वर्क एंड दे आर मेकिंग रियली रियली सुपर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन दिस Okay. एंड विद सम गुड क्रिएटिविटी। और यदि आप अभी YouTube के ऊपर जाओगे और सर्च करोगे कि मुझे इंडियन क्लब्स या क्लब्स की प्रैक्टिस सीखनी है, तो अभी तक इंडिया का कोई भी YouTube चैनल नहीं है जो ऐसा कर रहा हो। हम प्लान कर रहे हैं जल्दी शुरू करने की, लेकिन देयर इज अ गाय फ्रॉम स्वीडन, उसका 10 साल पुराना चैनल है विद द नेम ऑफ हीरोइक सपोर्ट। तो कई कई बार मैं भी उससे सीखता हूँ। तो 10 साल पहले कोई स्वीडन का बंदा इस प्रैक्टिस को शुरू कर चुका है और उसका प्रॉपर यूट्यूब चैनल भी था और वो ये इक्विपमेंट बनाता भी था और अच्छी क्वालिटी में, जबकि हमने तो अभी अभी शुरू किया है। और देयर इज अ गाय फ्रॉम द यूके, बॉडी माइंड फिट करके, हिज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज। तो मेरा बस यही कहना है इसमें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में है, लोग कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले लोग इस प्रैक्टिस से हमसे भी ज़्यादा कनेक्टेड है हकीकत में। मुझे भी ऐसा फील होता है कि हम लोग अपनी खुद की प्रैक्टिसेस जो हमारी कल्चरली रिच प्रैक्टिसेस हैं या हमारी जो हेरिटेज है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, वो खुद अडॉप्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो वाया वेस्टर्न वर्ल्ड वैलिडेशन नहीं हो जाता है।
आई थिंक योगा में भी हमने सेम साइकिल देखा था जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होना शुरू हो गया, फिर वो इंडियंस इंस्पायर्ड हुए कि जी हमें भी करना चाहिए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आई थिंक मुदगर ऑल्सो, इफ़ दिस गाय स्टार्टेड 10 ईयर्स अगो, मतलब ये काफ़ी पुराना टाइम हो गया, काफ़ी पहले से वो एक्टिव हैं। उसके भी कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि इंडिया में मुझे लगता है कि जब इंसान की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तभी वो किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता है। और इंडिया में यदि देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी बड़ी जनसंख्या है जिसका रोटी कपड़े मकान की जो बेसिक बिल्कुल नीड सही है बोला आपने, वही एक्चुअली पूरी नहीं है, इट्स तो अ लाइफ साइकिल। वो दूसरी चीज़ को करने के बाहर का थोड़ा सा कल्चर स्टेबल है, दे आर लाइक वेल डेवलप्ड, तो उसमें स्कूल करने के बाद भी बच्चे सोचते हैं कि 2-3 साल हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, देन वी विल सी कि विच डिग्री वी शुड गेट और किस चीज़ में पढ़ाई करनी चाहिए। जबकि यहाँ पे 12th पूरे करते ही हमें ऊपर प्रेशर आता है कि चाहे तो कोई सरकारी नौकरी देखो या फिर कॉलेज करके हमें एक प्लेसमेंट चाहिए। तो द फर्स्ट फाइट इज इन आवर कंट्री की रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाए, देन वी जी, विल एक्सेप्ट आवर कल्चर और सोच पाएंगे कि कल्चर को कैसे करे, करेक्ट कोई है। प्रैक्टिस कैसे करे और वो करे। और बट थिंग्स आर चेंजिंग आई या गेस। या हो रही है, लेकिन धीरे 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 हो धीरे रही हो है, रही है, हो बहुत रही है लेकिन। स्लोली हो रही है। और जिम में भी यदि ज़्यादातर देखोगे तो 90% वो अंकल आंटियां नज़र आते हैं जिनका थोड़ा पैसे कमा लिए लेकिन हेल्थ की वाट लग चुकी है अच्छे से, और अब उनको लग रहा है कि कुछ तो ठीक कर लेते हैं। एंड बिल्कुल, हाँ। एंड बस 5 या 10% वो बच्चे स्कूल के या कॉलेज के नज़र आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह टाइप वो बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 90% वही अंकल आंटियां जिन ज़्यादातरों का डाइवोर्स भी हो चुका है, तो नाउ दे वांट टू लुक गुड अगेन एंड सी आई थिंक अपॉर्चुनिटीज। यही चेंज होने की ज़रूरत है कि दिस अवेयरनेस टुवर्ड्स योर बॉडी एंड फिटनेस एंड हेल्थ एंड अडॉप्टिंग द फिटनेस रेजीम्स, ये मतलब अर्ली एज में हो जाना चाहिए। ये इसी चेंज की हमें ज़रूरत है। आई थिंक अवेयरनेस भी आ रही है धीरे धीरे, लोग 20s में जिम विम करना, एक्सरसाइज करना शुरू कर ले रहे हाँ, हैं। सोशल मीडिया से देख के आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आफ्टर द जिम सोशल मीडिया की वजह से उल्टी चीजें हो रही है। रात के 2-2 बजे तक पीपल आर लाइक अवेक देयर नॉर्मल एंड स्लीपिंग टाइम हैज बिकम लाइक ए 2 AM इन द नाइट दे आर स्लीपिंग। तो द अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द हेल्थ इज डिक्रीजिंग ऑफ सोशल मीडिया। मुझे ये लगता है कि उसकी वजह से हेल्थ, कई लोग हेल्थ की तरफ आ भी रहे हैं और ज़्यादातर लोग हेल्थ से दूर भी हो रहे हैं। तो आपकी फिटनेस जर्नी में मुदगर का क्या रोल रहा है? आई एम श्योर अब आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं मुदगर प्रैक्टिस के ऊपर, तो ओवरऑल जर्नी में हाउ, मतलब मैं जानना चाहूँगी कि मुदगर का रोल उसकी वजह से कितना ज़्यादा और इन्हांस हुई आपकी ओवरऑल फिटनेस लेवल। ये उनको हेल्प करेगा जो शायद सोच रहे हो कि मैं अडॉप्ट करता हूँ मुदगर, बट अगर उसने आपको बहुत हेल्प किया है तो आई थिंक थोड़ा इंसाइट्स वो जानना चाहेंगे इस बारे में। पर्सनली आई एम नॉट ए सुपर फिटनेस फ्रीक कि मैं बिल्कुल भी फिटनेस फ्रीक हूँ। मुझे चाय बोलोगे मैं चाय पी लूँगा, एंड कॉफ़ी मिलेगी कॉफ़ी पी लूँगा। एंड पर्सनली आई डोंट वर्कआउट 2-3 आवर्स की, मैं 3-3 घंटे तक वर्कआउट करता हूँ। द मैक्सिमम माई वर्कआउट टाइम इज़ 20 मिनट्स, 20 एवरी डे। टू एवरी डे। और उसमें भी कभी कभी मैं मिस कर देता हूँ तो ये मान के चलो कि महीने में 30 दिन होते हैं तो मैं 20 या 22 दिन ही प्रैक्टिस करता हूँ, और वो भी मैक्सिमम 20 मिनट आई जस्ट डू द प्रैक्टिस वन टाइम में। तो आई एम नॉट ए फिटनेस फ्री और आई एम नॉट लाइक कि बस मुझे ये लगे रहना इसमें 2-3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। जो मेरा हेल्थ को लेके जो कॉन्सेप्ट है इट्स सिंपल कि बेसिक हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि आई वांट टू डू एवरीथिंग का। मुझे हॉर्स राइडिंग करने का भी मन है, मैं कल को सर्फिंग भी सीखना चाहूँगा, मैं कल को टेनिस भी खेलना चाहूँगा। तो मैं बस इतनी हेल्थ मेंटेन करना अच्छा लगता है कि मैं कल को कुछ भी करना चाहूँ उसकी तो फ्रीडम हो जाए मैं उसकी फिजिकली। फ्रीडम हो। मान लो कि इफ़ माई वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड लास्ट टाइम पे उसमें मुझे 3 मंजिल से नीचे उतरना पड़े या चढ़ना पड़े उठा के, तो मैं उसमें कैपेबल हूँ। और मान लो कि कल को फ्लड आ जाए और 5 दिन तक मुझे भूखा रहना पड़े और बस सोसाइटी की हेल्प करनी पड़े तो वो भी मैं कर पाऊँ। तो दिस इज़ माई हेल्थ डेफिनेशन कि बेसिक हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि बहुत ज़्यादा हम करेंगे तो मेरी ज़िंदगी के और भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से भी जीना चाहूँगा और भी जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी करना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं फिटनेस फ्रीक बन के सुबह 2 घंटे वर्कआउट करूँ और शाम को 2 घंटे वर्कआउट करूँ। तो मुदगर की जब इसमें बात आती है तो मुदगर इज़ द बेस्ट मुझे पर्सनली लगता है। हर किसी को अलग अलग
चीज़ से प्यार होता है, कोई रनिंग से प्यार करता है, कोई स्विमिंग से प्यार करता है, लेकिन मुझे मुझे मुदगर इसलिए सही लगता है कि 15-20 मिनट में ही उसमें एहसास होता है कि या इट्स इनफ फॉर टुडे, कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई, थोड़ी इतनी मोबिलिटी इंटेंसिटी आ गई, होती है उसमें। या उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है। एंड द ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्सो, योगा में एक शब्द होता है विन्यासा। विन्यासा का सिंपल सा मीनिंग है कि यू सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विद द मूवमेंट। राइट। यदि हमने विन्यासा भी उसके साथ थोड़ी ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज कर दी तो अवर इनर ऑर्गन्स फील्स रियली गुड, तो उसमें अच्छा होता है। और इसमें सबसे बढ़िया लगता है कि आई कैन डू इट आउटडोर, कहीं भी उठा के उसको कहीं पार्क भी में कर चले सकते जाओ, हैं। छत पे चले जाओ, बारिश में भी कर सकते हैं, अच्छी लकड़ी है तो उसका कुछ नहीं खराब होगा, एंड धूप में भी कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली want to do like that 20 minutes workout also in minimal clothing, ऊपर से धूप आ रही हो एंड सनलाइट भी मिल रही है एंड a little bit sweat is also coming like Yeah. that है। और उसके साथ साथ मैंने हेल्थ का जो समझा है कि हमें 1 घंटे के वर्कआउट की जरूरत नहीं है, हमें पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। तो आई ट्राई टू डू द पुशअप्स 5 to 6 times इन द डे। मुझे जब भी मैं टॉयलेट करने जाता हूँ तो टॉयलेट करने आने के बाद आई डू द 20 to 30 पुशअप्स एंड सम स्क्वाट्स, क्योंकि हार्ट रेट उससे फास्ट हो जाता है एंड ब्रीदिंग फील्स रियली गुड। तो एक बार फिर से एहसास होता है कि बॉडी को या आई लाइक। और थोड़ा लकड़ी का काम है बिकॉज मुझे लगता है कि हर आदमी को लकड़ी से प्यार होता है, लकड़ी का, बिकॉज इट फील्स मोर मैनली। और लकड़ी की खुशबू हर आदमी को पसंद आती है। इट्स ए लव ऑफ ए मैन, मैस्कुलिन एनर्जी का प्यार है लकड़ी। तो हमारा काम भी थोड़ा लकड़ी का, तो उसमें भी थोड़ा फिजिकल वर्क हो जाता है, तो होल डे एक्टिव रहता है। एंड उसके साथ साथ ठीक ठाक फिटनेस बनी हुई है। मुझे लगता है कि इतनी मेंटेन रहेगी टिल द लॉन्ग टाइम, आई विल बी वेरी हैप्पी विद माय लाइफ। राइट। तो मुदगर की क्या प्राइस रेंज वगैरह जानना, मतलब आई एम श्योर जिनको इंटरेस्ट है लेने का, एंड आपकी तो बहुत अच्छी ब्रांड भी स्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, शार्क टैंक में भी आप फीचर हुए थे मुदगर क्लब के नाम से, योर कंपनी। तो क्या प्राइस रेंज रहती है लगभग, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट रेंज टू व्हाट रेंज? हमारी यदि हमारी कंपनी मुदगर क्लब की बात की जाए तो उसमें प्राइस रेंज हमारी है 5,000 से लेके 25,000 तक है, अलग अलग इक्विपमेंट के, अलग अलग वेट कैटेगरी के। और किसी भी मुदगर की जो प्राइस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है उसकी कौन सी लकड़ी यूज़ की गई है। बिकॉज वो जो रॉ मटेरियल है डेट इज़ द वुड। जो इन इक्विपमेंट में जो मेन रॉ मटेरियल है वो वुड ही है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं लगता। तो वो वुड जो रॉ वुड है, उस वो कौन सी वुड है, उसका क्या प्राइस रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका जो फाइनल प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का वो क्या होगा। तो यार डेफिनेटली अमेजोन पे हमें 5 kg का एग्जांपल लेके चलो तो 1,200 रुपये का भी मिल जाएगा, 1,000 का मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वुड के रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना होगा। एंड वही बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता जाएगा। तो थोड़े से हम यदि ज़्यादा पैसे डालेंगे, अच्छी क्वालिटी की रो वुड लेंगे तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, फिनिशिंग अच्छी होगी। एंड मैं हमारी 5,000 है लेकिन इसका और भी महंगा बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम अभी लकड़ी यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ रियली ड्यूरेबल एंड वो लॉन्ग लास्टिंग है और 50-100 साल निकाल सकती है यदि उसको ठीक ठाक यूज़ किया जाए तो। 50-100 साल? कौन सी लकड़ी यूज़ करते हैं, महोगनी? हम अफ्रीकन, पहले हम इंडियन मोहगनी यूज़ करते थे लेकिन अच्छा। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी काफ़ी। हमें लगा कि एक तो उसकी डेंसिटी काफ़ी कम थी एंड फिर उसके जो स्पीसीज है वो इंडियन है। वो क्योंकि रियल मोहगनी इंडिया से बिलोंग नहीं करती। व्हेन द ब्रिटिशर्स कम दे ब्रिंग द मोहगनी स्पीसीज विद देमसेल्व्स। तो अच्छा। सबसे पहले जब कोलकाता उनका वो होती थी, कैपिटल बेस था। होती थी, बेस था, तो वेस्ट बंगाल में उन्होंने वो लगाए। तो सबसे ज़्यादा यदि मोहगनी तो वेस्ट बंगाल में हमें मिलेगी। फिर वो जो पूरी चेन है पहाड़ों की वहाँ से लेके सिक्किम में, फिर उत्तराखंड में, यहाँ पे हमें मिलेगी। तो लेकिन वो डेफिनेटली 10 स्पीसीज इज़ फ्रॉम आउटसाइड। तो उसमें कुछ कमियां नज़र आई, वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगी, डेंसिटी भी कम थी। तो देन वी शिफ्टेड ऑन द अफ्रीकन मोहगनी जहाँ से रियल ओरिजिन है ऑफ द मोहगनी। तो Okay. नाउ वी आर यूजिंग द इम्पोर्टेड वुड अफ्रीकन मोहगनी। ओके। इंडियन अफ्रीकन महोगनी की प्राइस, आई एम श्योर यहाँ की क्वालिटी आप कह रहे हैं डेंसिटी कम है तो दैट मस्ट बी एक्सपेंसिव। हाँ वो
ये मान के चलो डबल है उसका प्राइस। डबल यदि है, ओके। ये 1200-1500 सीएफटी है तो वो 2500 से 3000 सीएफटी है। एंड लकड़ी जो हमेशा सीएफटी में खरीदी जाती है इंस्टेड ऑफ द वेट। अच्छा अच्छा, सीएफटी का क्या फुल फॉर्म होगा, इफ आई मे नो? सीएफटी का होता है क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट, अच्छा। तो विच मीन्स जो 5000 आपने बताया, दिस इज इंडियन महोगनी रेट और अफ्रीकन महोगनी? अफ्रीकन महोगनी। अफ्रीकन महोगनी। इंडियन बिल्कुल बंद ही कर दी यूज अच्छा, करना। अब नहीं वो मिलता ही नहीं राइट, है। क्योंकि हमारा वो है कि कम बेचने हैं, लेकिन दैट शुड अच्छा। बी रियली गुड क्वालिटी। क्योंकि ज़्यादा बेचने के लिए और सस्ता बेचने के लिए बाकी लोग हैं। द नीड इन द मार्केट, जो कमी थी मार्केट में, जो मुझे महसूस हुई थी व्हेन आई वाज एंटरिंग इन द प्रोडक्ट बिजनेस, Yeah. कि अच्छी क्वालिटी नहीं है। मैंने खुद 2-3 प्रोडक्ट बाहर से मंगवाए थे और वो डेफिनेटली उसका शिपिंग चार्जेस एंड एवरीथिंग, एक एक मुद्गर मुझे 50-50 हज़ार रुपए का पड़ रहा था। तो इट वाज नॉट क्या बात कर रहे हैं? लॉजिकल। तो इंडिया में इस कमी को पूरा करना था कि मुद्गर तो मिल रहा है अमेजोन पे, लेकिन वो असली Value. असली मुद्गर नहीं है। उसकी कोई शेप डिफाइन नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी डिफाइन नहीं है। तो वो बस मार्केट गैप फिल करना था कि हाँ, कि एक एक्चुअल मुद्गर या गदा भी होना चाहिए ऑफ द गुड क्वालिटी। एंड इफ आई सी द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, जो इंडिया का है, जो मतलब ऑफ कोर्स आपकी इंडियन ब्रांड है तो 5000 का पीस स्टार्ट होता है। जो बाहर की ब्रांड्स हैं उनकी क्या प्राइस रेंज रहती है लगभग? उनका जो प्राइस रेंज Starting रहता है range? लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास का रहता है। ओके, सेम क्वालिटी। सेम क्वालिटी। और क्योंकि वो यदि हम इंडिया में मंगवाएंगे तो काफ़ी इट वुड बी वेरी कॉस्टली। एंड डेफिनेटली बाहर के जो लोग हैं दे लाइक टू इम्पोर्ट द वुडन प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी पॉलिसीज ऐसी होती कि फॉरेस्ट को काटना है, पेड़ को काटना इतना आसान नहीं होता। और ओके, जितना ओके। भी होता है वो लिमिटेड होता है। तो वहाँ पे जो वुड के प्राइस होते हैं डेफिनेटली बहुत हाई होते ज़्यादा हैं। होते हैं। तो दे प्रीफर टू इम्पोर्ट फ्रॉम द इंडिया द वुडन प्रोडक्ट। जैसे चॉपिंग बोर्ड ही लगा लो, यूएस से यूरोप में जितने भी मुझे लगता है चॉपिंग बोर्ड यूज होते हैं वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट हुए हैं। सो इंडिया का सामान उधर जा रहा है, वहाँ बन रहा है, फिर वापस यहीं आ जा रहा है बिकने के लिए। सुपर। तो जैसे हमने 5000 से स्टार्टिंग बात करी, क्या क्या वैरायटीज़ हैं लगभग, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लब्स? अभी हम 7 टाइप ऑफ जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है वो कर रहे हैं। जैसे मुदगर, इसका तो नाम सुना ही होगा क्योंकि हमारा जी। नाम ही मुदगर क्लब है। देन गदा, गदा का भी नाम सबको पता जी। है। मुदगर का खैर नहीं पता लोगों को, लेकिन गदा बोला जाए तो दे नो अबाउट इट। इंडियन क्लब्स which I told कि it was a part of Olympics. Then there is समतोला। समतोला जनरली रेसलर्स यूज करते हैं, बट द नॉर्मल पीपल ऑल्सो कैन यूज इट इन द लाइट वेट। फिर उसके बाद पर्सियन मील। पर्सियन मील इज ए हिस्ट्री विच बिलोंग्स टू द ईरान, जिसको पहले पर्सिया कहते थे। एंड देन उसके बाद जो है एक ट्रैवलिंग स्टिक है जो हमने ट्रैवलर्स के लिए बनाई कि यू कैन पुट द प्लेट्स इन दैट एंड यू कैन कैरी इट विद योर सेल्फ एनीवेयर। फिर उसके बाद आता है एक और जो पर्सियन मील, मुदगर, गदा एंड इंडियन क्लब्स, ट्रैवलिंग स्टिक और हो गया, ये हो गया। एंड एक और प्रोडक्ट, मैं अपने प्रोडक्ट का नाम भूल गया। कोई बात नहीं, तो 7 टोटल हाँ, वैरायटीज़ हैं। टोटल 7 वैरायटीज है। सो जो आप बना रहे हैं, बट 7 ही होती हैं, इसके अलावा भी वैरायटीज़ इसके होती हैं? अलावा भी होती है, जैसे जोरी हो गई, और इसके बाद जो है करलाकट्टे, जो साउथ इंडिया में स्पेशल तमिलनाडु में इस प्रैक्टिस को करलाकट्टे नाम से जाना जाता है। ओके, ओके। एंड दे हैव आल्सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स Shapes. इन द करलाकट्टे। तो वो हो गई। एंड जैसे मैंने बताया कि रसिया में उसको बुलावा बोलते थे, वो बुलावा हो गया। जी। एंड तो और जैसे पाकिस्तान में एक कल्चर मूंगली, वो अराउंड 50 केजी तक जाती है। तो मूंगली, उसको मूंगली बोलते हैं। तो 50 केजी? 50 केजी तो कंपटीशन होते हैं वहाँ पे प्रॉपरली इसके, तो मूंगली हो गई। तो इस तरह से काफ़ी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है और भी जो हम ऐड करने वाले हैं और करना चाहते हैं, विच बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कल्चर। सुपर। आई थिंक ये इसका बहुत आगे आने वाले टाइम में स्कोप होने वाला है। हरियाणा में भी जो कुश्ती वुश्ती होती है उसमें भी वो जो यूज़ करते हैं ना प्रैक्टिस के लिए? हाँ, रेसलर्स का तो Wrestlers पार्ट का? है। मैं हरियाणा में नहीं, बाहर भी ईरान के रेसलर्स कुश्ती। इसको यूज करते हैं। तो इट इज़ ए पार्ट, क्योंकि दे दे हैव टू बी रियली गुड स्ट्रेंथ इन देयर जॉइंट्स और मोबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनका स्पोर्ट ही ऐसा है कि वो शोल्डर या फिर जो उनके बैक है, किसी तरह से भी दे कैन टर्न एंड देयर शोल्डर्स को कितना भी लोड लेना पड़ सकता है। तो
दे हैव टू ट्रेन देयर शोल्डर्स इन दैट वे, क्योंकि उनको तो पूरा इंसान उठा के पटकना होता है ज़मीन के ऊपर, तो देयर शोल्डर्स, देयर लोअर बैक शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग. So that is also a Mudgar practice only. दैट इज ऑल्सो मुद्गर प्रैक्टिस, समतोला प्रैक्टिस. करेक्ट. मुझे एक वैसे मतलब आपकी बात सुनते से आइडिया आया कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है टू अडॉप्ट इन योर फिटनेस जर्नी, और जनरली भी टाइम नहीं है तो भी आप कर सकते हैं. अगर आपने बोला कि 20 कहीं मिनट भी काफ़ी कभी होता भी है. इवन ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं इसको. जा ऑफिस में सकते साइड में हैं. रख लिया, जब भी मन कर रहा है तभी 2-4 मिनट के लिए स्विंग कर ली. Swing इवन कर लिया. इन योर ऑफिस क्लोथ्स आल्सो. स्टिफनेस जो है वो तुरंत इमीडिएटली एड्रेस हो जाती है, Right, ठीक हो right. जाती है. तो आप इसका कस्टमाइज वर्जन भी निकाल सकते हैं शायद. ये मेरा आइडिया है आपके लिए. मे बी यू कैन अप्लाई इट कि अगर मैं किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहूँ तो मैं आपकी साइट से ऑर्डर करके उनके नाम का मुदगर वो तो ऑलरेडी है. आप कर रहे हैं वो? अभी कोई भी यदि मुद्गर खरीदता है या कोई भी इक्विपमेंट खरीदता है तो वी इनग्रेव देयर नेम ऑन Name, दैट. या अच्छा. नेम नहीं तो वो कुछ और क्योट इनग्रेव करना चाहते हैं. स्पेशली Yeah. फीमेल आर वेरी क्रिएटिव इन दैट. तो वो अपना नाम अभी मुझे के- वो भी आइडिया आया बैठे या- बैठे या, कि ये तो कुछ किया जा वो सकता अपने है. नाम के जगह कुछ कुछ क्योट देती है. एंड यदि कोई किसी को गिफ्ट भी देना है तो दे गिव देयर नेम की दिस और दैट. और देयर आर सो मेनी फीमेल जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर रही है इन दिनों. अपना Right, जो ये right. मुद्गर है, दे आर गिफ्टिंग टू इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्टिंग आइडिया. या स्पेशली if a female is gifting to the man, because men are quite They more associate with related. it, Yeah, correct. but it's a good gift for the female also. एज वेल ऑफ कोर्स. और उसमें इनफैक्ट मंत्र भी आप इनग्रेव करवा सकते हैं. मंत्र भी इनग्रेव करा सकते हैं, गायत्री लेकिन मंत्र, बहुत for example. बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. मतलब ये तो बस आइडिया है, बट Yeah. इसमें जो भी पॉसिबिलिटी निकल सके आई थिंक इट विल बी ग्रेट. बहुत ही मज़ा आया अंजित आपसे बात करके. बहुत कुछ हमने जाना है एंड आई थिंक इट हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल. मुदगर प्रैक्टिस का इंडिया में बहुत पोटेंशियल है. आगे आने वाले टाइम में लोग ऑलरेडी काफ़ी फिटनेस अवेयर हो चुके हैं. आई थिंक मुझे एक मेंटल लेवल आपने बताया कि लोगों को थोड़ा सा ब्लॉकेज था कि पहले हम बेसिक नीड्स पूरी करें फिर हम बाकी चीज़ों में जाएंगे. तो वो आई थिंक फेज़ हमने सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ने कर लिया है, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं. सो फ्रॉम दैट एंगल काफ़ी अच्छा स्कोप है. और मैं खुद आपसे बात करके इतना इंटरेस्टेड हो गई हूँ मुदगर प्रैक्टिस में. तो मे बी मैं भी आपसे एक मुदगर ऑर्डर करूँगी एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, क्योंकि मुझे भी शोल्डर स्टिफनेस का इशू रहता है. Right, and मतलब मैंने not 18 only साल you, maybe अपने most of the women are suffering from that. एग्जैक्टली, स्पेशली एनीबडी हु इज़ वर्किंग ऑन लैपटॉप. जैसे मैंने अपने लाइफ के 18 साल कॉर्पोरेट में निकाले, तो मैंने बैठ के लैपटॉप पे काम करके प्रेजेंटेशंस बन रहे हैं ऑल ऑफ दैट. तो वो अभी भी शोल्डर पॉडकास्ट में बैठने का ही काम कर रहे बैठने हैं. का ही काम है. तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट इट सून. बहुत अच्छा लगा एंड आई विश यू रियली वेल एंड बेस्ट फॉर योर एंडेवर. आपकी जो कंपनी है मुदगर क्लब, वो और भी पॉपुलर होगी आने वाले टाइम में, आई एम श्योर. सो हो सकता है, लेकिन स्मॉल बिजनेस है तो मैं उससे भी काफी खुश हूँ. बस Super, अच्छा यही घर चाहिए चलता होता है. रहे और जो मेरी मर्जी का काम है वो मैं कर बिल्कुल. पा रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट थिंग. और स्मॉल बिजनेस भी अच्छे से घर चला देता है. धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी, डेफिनेटली बिल्कुल. पीपल विल बाय इट मोर एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्राफ्ट सम ब्यूटीफुल पीसेस फॉर देम. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच अंजित जी. फिर मिलेंगे आपसे एक फ्रेश पॉडकास्ट में, मे बी इन फ्यूचर समटाइम. या डेफिनेटली. थैंक यू.